नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में भाजपा ने अति पिछड़ा और पिछड़ा को अपने पाले में करने के लिए लगातार प्रयास किया है, लेकिन भाजपा बिहार में अगर मुखी खाती है तो उसका मुख्य कारण यही है कि इस पिछड़े वर्ग को भाजपा से कहीं ज़्यादा नीतीश और लालू में भरोसा है। हालांकि लालू यादव का जो पुराना करिश्मा था वो कुछ हद तक राजद से दूर हुआ है। नीतीश कुमार का जनाधार भी धीरे धीरे खिसका है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जब तक ये दोनों एक रहेंगे, ये चाहे तेजस्वी नीतीश हो या लालू नीतीश हो, तब तक भाजपा को बिहार में अपनी दाल गलाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन भाजपा भी आंच लगातार बढ़ा रही है। अब देखिए किस तरीके से भाजपा ने नीतीश कुमार की पार्टी में टूट कराई, आरसीपी के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बाहर जाना, चिराग पासवान लगातार भाजपा के साथ हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भाजपा के पास वोटों का समीकरण थोड़ा थोड़ा ही टूटकर पहुंच रहा है, और उसकी वजह से भाजपा का जो पहले से जनाधार है वो इम्प्रूव हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ड्रास्टिकली बढ़ गया, लेकिन इम्प्रूव हो रहा है। और अगर चुनाव तक इसी रणनीति, इसी गति से भाजपा बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर उसके पास एक बड़ा जनाधार होगा। लेकिन अक्सर बिहार की राजनीति को आप अच्छे जानते हैं, जो तैयारियां पार्टी अपनी तरफ से करती हैं उसमें पलीता उसी पार्टी के लोग लगाते हैं। जब कोई महागठबंधन का व्यक्ति अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए बड़ा काम करने निकलता है तो उसी गठबंधन के लोग उसकी टांग खींच देते हैं। ये अक्सर होता है, क्योंकि गठबंधन जो है वो केवल समझौते के तहत हो रहे हैं। आप किसी भी नेता और किसी पार्टी को उठाकर देख लीजिए, अगर बिहार में 5 साल कोई नेता और पार्टी एक जगह टिक जाता है तो कहा जाता है कि उसे राजनीति करना नहीं आ रहा है। ऐसे में पल पल बदलती बिहार की राजनीति और गठबंधनों की सियासत को लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर लगातार भाजपा की तरफ से आ रही है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम बहुत मशक्कत के बाद दिल्ली में तय हो पाया। इस पोस्ट पर लगभग 1 दर्जन नेताओं का नाम था। संजीव चौरसिया से लेकर जनक राम और फिर प्रेम रंजन पटेल से लेकर दिलीप जायसवाल तक कई नेताओं का नाम इस कुर्सी के लिए लगातार उछाले जा रहे थे। लेकिन एकाएक सिक्का गिरा और सम्राट चौधरी के फेवर में फैसला आ गया। हालांकि इतना आसान नहीं था। सम्राट चौधरी को भाजपा ने ऑलरेडी एक जिम्मेवारी दे रखी थी और पॉसिबली बिहार में सीएम का चेहरा सम्राट चौधरी ही भाजपा की तरफ से आने वाले चुनाव में होने वाले थे। लेकिन एकाएक भाजपा ने फिर उन्हें कमान क्यों दे दी? दरअसल भाजपा उत्तर प्रदेश की तरफ बिहार में भी माथा फड़ोल नहीं कराना चाहती है। वो चाहती है कि सब कुछ पहले से ही स्पष्ट हो, सीएम कौन होगा और बिहार चुनाव में कौन लीड करेगा, ये बातें पहले से तय हैं। अब जहां भाजपा की ये तैयारियां बहुत पुख्ता लगती हैं, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, नेताओं में काफ़ी खुशी है, सम्राट चौधरी काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी या कोई भी नेता बिहार भाजपा में जब भी किसी का प्रमोशन होता है तो उसके डिमोशन के लिए कम से कम 1-2 दर्जन लोग लग जाते हैं। अब खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी के पीछे पीछे बिहार के भाजपा के सियासी गलियारों में खूब उखाड़ कबाड़ हो रहा है। लगातार नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, घंटों बैठकर किसी नेता के घर पे दरबार लग रहा है और केवल सम्राट चौधरी के बारे में चर्चा हो रही है कि कैसे वो राजद से आए, कैसे उनके पिता भाजपा के खिलाफ राजनीति करते रहे, कैसे सम्राट चौधरी भाजपा के 4-5 साल पहले तक खिलाफ थे और एकाएक भाजपा ने उन्हें सब कुछ दे दिया। ये कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से एक मास्टर प्लान तो लगता है, लेकिन डिजास्टर प्लान भी लगता है, क्योंकि इन नेताओं के कोई ये भरोसा नहीं है कि सम्राट चौधरी भाजपा के साथ न्याय कर पाएंगे। हालांकि मैं फिर कहूँगा सम्राट चौधरी को लेकर कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं और जो नया समीकरण करने की कोशिश भाजपा बिहार में कर रही है कुदाल का, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा कुशवाहा है। और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान सबके जो एनडीए के साथ आने वाले हैं उनके लिए भी एक बड़ा ये ठहराव हो सकता है कि सम्राट चौधरी के नाम पर एक भाजपा के पास अति पिछड़ा का नेता आ गया है। अब लगातार जनसंपर्क में लग गए हैं सम्राट चौधरी, लेकिन पटना छूटते ही पटना कार्यालय में उनके खिलाफ खूब बातें हो रही हैं। इन बातों को 3 गुटों में हम बांट सकते हैं। 3 ऐसे गुट हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और सम्राट चौधरी को बनते ही प्रदेश अध्यक्ष उनको उस कुर्सी से उतारने के लिए और उनके खिलाफ एक पूरा रिपोर्ट तैयार करने में लग गए हैं। अब चूंकि ये बात भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो अच्छे से जानता है कि सम्राट चौधरी किस पार्टी से आए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, तो इस हिसाब से और इस पॉइंट पर उन्हें कमज़ोर करना मुमकिन नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों और उनके क्रियाकलापों को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है।
3 ऐसे गुट हैं, मैं नाम किसी नेता का नहीं लूँगा क्योंकि मुझे नाम तो सबका पता है, लेकिन इसमें नाम लेने का मतलब है कि ये विवाद तुरंत ही सार्वजनिक हो जाएगा। आप बेहतर समझ सकते हैं, मैं इशारों में आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन से लोग हैं, कौन से 3 गुट हैं जिनमें अब जो नए प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उन्हीं की खिलाफत शुरू हो गई है। देखिए, सबसे पहला जो गुट है वो है संभावित प्रदेश अध्यक्षों का। एक लिस्ट है जिसमें कई प्रदेश अध्यक्षों का नाम था, जिनमें से कुछ लोगों का नाम तो परसों चौथा तक बिल्कुल फिक्स था, जिन्होंने उनके बनने से 1-2 दिन पहले तक, और उन नामों को लास्ट में काटकर शीर्ष नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को मौका दिया, जो कि एक और कंटेंडर थे। हालांकि सम्राट चौधरी एक अच्छे पोस्ट पर थे और विधान परिषद में डिफेंड कर रहे थे पार्टी को बहुत पुख्ता तरीके से, लेकिन उन्हें वहां से हटाकर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई। ऐसे में एक नाम जो लगातार तैर रहा था पिछड़ा वर्ग के नेता का, जो पटना के विधायक भी हैं, किसी क्षेत्र में पटना के कहीं से विधायक हैं, उनके पिता बड़े नेता रहे हैं पार्टी के, उन्हें ये जिम्मेवारी मिलने वाली थी। बताया जाता था कि एक खानदानी भाजपाई को इस बार पार्टी फिर से मौका देगी और पार्टी उन्हीं के रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। एक और व्यापारी समाज के बड़े नेता हैं जो पार्टी में काफ़ी इन्वेस्ट करते रहे हैं कालांतर में, जो राज्यसभा भी जाने की तैयारी में थे, उन्हें रोक दिया गया। वो भी अब पूरी तरीके से नाराज हो गए हैं। बस समझ लीजिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, पार्टी से अलग नहीं हो रहे हैं, लेकिन अपनी संभावनाएं राजद और जदयू में तलाश करना उन्होंने शुरू कर दिया है। पटना से ही चुनाव ये भी लड़ना चाहते हैं। एक और नेता हैं, पूर्व नेता रहे हैं, उनके पिता बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए पकड़ पाना कि वो कौन है। उन्होंने अमित शाह के कार्यक्रम के लिए काफ़ी धन बल इकट्ठा किया था और जनबल भी इकट्ठा किया था। उम्मीद यही थी कि सवर्ण को एक बार फिर से मौका मिलेगा। उनके पिता का कार्यकाल भी अच्छा रहा था, तो उम्मीद था कि एक बार फिर से उनको मौका मिलने जा रहा है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा था। खबर आ रही है कि ये भी थोड़े नाराज हैं। इन्हें भी उम्मीद था कि इस बार फिर से पार्टी सवर्णों को अनदेखी नहीं करेगी भाजपा, क्योंकि आपको याद होगा पूर्व में भी कई नेता सुरेश शर्मा से लेकर लगातार नाराज, सज्जनानंद सिंह सरन, ये सब नाराज हुए थे और सवर्णों का कोप का भाजन बनना पड़ा था बोचहा में भाजपा को। तो ये भी नाराज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पार्टी के खिलाफ जाएंगे। इन सभी नेताओं ने रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है, जिसमें सम्राट चौधरी को लेकर, उनकी क्रियाकलापों को लेकर पूरी डिटेल भरी जा रही है। तो ये एक गुट अलग है, जिसमें भाजपा के पुराने नेताओं के पुत्रों का एक समूह है। एक साथ है कि नहीं है ये नहीं कह सकते, लेकिन अलग अलग ये सभी नाराज हैं सम्राट चौधरी के आने से। एक और गुट है जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम का गुट है, जिसमें कम से कम 3 जो डिप्टी सीएम भाजपा की तरफ से रहे हैं, 2 शामिल हैं। इन दोनों को इस बात की नाराजगी है कि पार्टी ने उन्हें दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। पार्टी ने उनसे पूछा तक नहीं। जब पिछड़ा और अति पिछड़ा का ही चेहरा देना था तो उनमें क्या कमी थी। यही ना कि नीतीश कुमार के मंत्री मंडल में वो शामिल थे, नीतीश कुमार के अगल बगल खड़ा होकर फोटो खिंचवाते थे और कभी कभी तो फोटो खिंचाने के लिए आपस में भाजपा नेताओं से लड़ जाते थे। इन दोनों की चापलूसी की वजह से पार्टी ने इन्हें बाहर कर दिया। नीतीश कुमार की चापलूसी और नीतीश कुमार की जी हजूरी करने के लिए ये बदनाम हो गए थे। और इन 2 नेताओं को, अब ये नहीं कहूँगा कि महिला के पुरुष, इन दोनों नेताओं को, पूर्व डिप्टी सीएम को भाजपा ने तिरस्कृत करके बाहर कर दिया है। मंच पर भी जगह नहीं मिल रही है, पीछे बिठाया जा रहा है। और ऐसे में ये नाराज हैं शीर्ष नेतृत्व से भी, बिहार में इस फैसले से भी, और भले ही बाहर आकर सार्वजनिक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं इस फैसले को, लेकिन इनके जहन में बात बार बार चल रही है कि इनके रहते हुए पार्टी को किसी और को, खासतौर पे एक बाहरी नेता को क्यों जगह देनी पड़ी, इतनी बड़ी कुर्सी देनी पड़ी। तो ये नाराज जो गुट है ये भी रिपोर्ट तैयार करने में लग गया है कि क्यों सम्राट चौधरी को ये कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए। जब उपेंद्र कुशवाहा हैं, जब आरसीपी सिंह हैं, चिराग हैं, तो फिर भाजपा को सवर्णों को साथ लेना चाहिए था, बोचहा से सीख लेनी चाहिए थी। चलिए, ये गुट भी अपना काम कर रहा है। इसके अलावा एक और गुट है पूर्व अध्यक्षों का। आप खास तौर पे इस बात को नोटिस कर रहे होंगे कि सम्राट चौधरी का जब ताजपोशी हुआ तो आधा दर्जन तो पूर्व अध्यक्ष वहाँ नजर आ रहे थे। आधा दर्जन मैं तिरसुक्ति बोल रहा हूँ, लेकिन 4-5 अध्यक्षों को तो मैं देख पा रहा था, जिनमें से 3 पूर्व अध्यक्ष तो साथ साथ खड़े थे सम्राट चौधरी के। लेकिन एक बड़ा इसमें सवाल खड़ा हो रहा है कि एक व्यक्ति तो सीधे तौर पर
सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने से नाराज हैं और उन्होंने ये बात सार्वजनिक मंच से भी कहा कि पार्टी किसी को भूलती नहीं है, कोई ना कोई जिम्मेवारी हर किसी के लिए होता है और फैसला अगर सम्राट चौधरी की तरह आए तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। पार्टी से बाहर से आए हुए सम्राट चौधरी पार्टी के लिए इतना तत्पर है, मतलब इशारों उन्होंने ये कह दिया कि पार्टी से बाहर से आए हैं, काम भले कर रहे हो लेकिन इन पर भरोसा तो करने के लिए कम से कम 5-6 साल 10 साल समय देना चाहिए था। और उनकी खासियत यह है कि सम्राट चौधरी के प्रमोशन के साथ साथ अमित शाह ने उनका डिमोशन भी कर दिया था। मंच से ही बेचारे को पीछे भेज दिया गया था कि जाइए पीछे बैठिए और सम्राट चौधरी जी को आगे आने दीजिए। आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक और व्यक्ति बहुत नाराज है, इतना नाराज है कि वो सामने आने तक से इनकार कर रहे हैं। इनका खास बात क्या है कि ये बिहार में नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से माने जाते थे। भाजपा ये मानकर चल रही थी कि अगर सरकार गिरती है तो ये भी साथ में नीतीश कुमार के चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आज भी टिके हुए हैं भाजपा के साथ, इस इंतजार में कि कुछ बढ़िया मिल जाएगा। इन्हें जो विभाग बिहार में मिला उस विभाग में भाजपा की भत पिटवाई इन्होंने। नीतीश कुमार के प्रवक्ता के तौर पे काम करते थे और इनकी नाराज़गी भी बहुत ज़्यादा है पार्टी से। इन्हें लगता है कि एक बार फिर से इन्हें मौका मिलना चाहिए था या कम से कम इनसे रायशुमारी करनी चाहिए थी। ये भी बहुत नाराज़ है सम्राट चौधरी के बनने से। एक और अध्यक्ष नाराज़ हैं जिन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं सवर्णों को मौका मिलना चाहिए था। सवर्ण समाज के लोग खुलकर वोट करते हैं भाजपा को और ऐसे में यदि कहीं ना कहीं भाजपा किसी ओबीसी को या अति पिछड़े को या पिछड़े समाज के नेता को आगे बढ़ाती है तो उसे सीधा दलित ही चुनना चाहिए था, ना कि ओबीसी, क्योंकि ओबीसी भाजपा को कभी वोट नहीं करेगा ऐसा उन्हें लगता है। अब कहीं ना कहीं ये पूरी लिस्ट तो कंप्लीट हो गई है, इसके अलावा छुट्टा इक्का दुक्का नेता बहुत सारे हैं, प्रवक्ता हैं जो बहुत अंदर से नाराज हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कर क्या सकते हैं। जब अमित शाह ने फैसला कर लिया तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं। सच्चाई यही है कि इस जोड़ घटाव में बहुत मजबूत है सम्राट चौधरी का जो पलड़ा है, और कितना भी दूसरे पलड़े पर फिलहाल रखा जाए चीज़ों को, भारी फिलहाल सम्राट चौधरी का पलड़ा लग रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पाशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से सम्राट चौधरी को स्वीकार कर लिया है, हालांकि चिराग पासवान अभी भी अस्वीकार्यता में है, लेकिन जब स्वीकार कर लिया इन दोनों ने तो भाजपा का ये दाव फिलहाल सफल लगता है। एकमात्र जो समस्या भाजपा को फिलहाल है वो अपने ही दल के अंदर जो गुटबाजी हो रही है उससे है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।